तो दोस्तों, ज़ीरो एक बिल्कुल साधारण हाई स्कूल स्टूडेंट है जो अपना ज़्यादातर समय गेम खेलने में बिताता है और रोमांस जैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसकी अक्सर अपनी क्लास की लोकप्रिय और बेहद ऊर्जावान लड़की अकारी से नोकझोंक होती रहती है। अकारी को शांत, हैंडसम और समझदार मिनामी पर क्रश है, जबकि ज़ीरो अपने बचपन की दोस्त शोरी को पसंद करता है। एक दिन स्कूल में एक बेहद अनोखे प्रोग्राम की घोषणा की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को रैंडम तरीके से जोड़ों में बांटा जाएगा और उन्हें ऐसे डॉर्म में साथ रहना होगा जो शादीशुदा जीवन की तरह बनाया गया है। हर जोड़ी के लिए अलग अलग बेडरूम होंगे और उन्हें साथ मिलकर कई गतिविधियां पूरी करनी होंगी। उनके प्रदर्शन को पॉइंट सिस्टम के जरिए मापा जाएगा और सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले जोड़ों को अपने पार्टनर बदलने का मौका मिल सकता है। ज़ीरो उम्मीद करता है कि उसकी जोड़ी श्योरी के साथ बनेगी, लेकिन उसकी किस्मत कुछ और ही तय कर चुकी होती है। उसे अकारी के साथ जोड़ी बना दी जाती है। दूसरी तरफ अकारी भी निराश हो जाती है क्योंकि वह मिनामी के साथ जोड़ी बनाना चाहती थी। मामला और भी दिलचस्प तब हो जाता है जब शोरी की जोड़ी मिनामी के साथ बन जाती है। चूंकि ज़ीरो और अकारी दोनों ही अपने अपने पसंदीदा लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वे फैसला करते हैं कि वे मिलकर अपनी रैंकिंग बेहतर बनाएंगे। शुरुआत में दोनों हर बात पर बहस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक टीम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। उनकी मेहनत रंग लाने लगती है और उनके पॉइंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इस बीच ज़ीरो के लिए श्योरी और मिनामी को साथ समय बिताते देखना आसान नहीं होता। वह खुद को मिनामी के सामने कमज़ोर महसूस करने लगता है और सोचने लगता है कि क्या वह कभी उसकी बराबरी कर पाएगा। अकारी ज़ीरो की परेशानी को महसूस कर लेती है। अपने चिढ़ाने वाले स्वभाव के बावजूद वह उसे हिम्मत देती है और हार न मानने की सलाह देती है। धीरे धीरे दोनों साथ खाना खाने लगते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा समय साथ बिताने लगते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों के दौरान उनकी दोस्ती और मजबूत होने लगती है। कुछ हफ्तों बाद नई रैंकिंग सामने आती है। ज़ीरो और अकारी उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं, जबकि शोरी और मिनामी काफ़ी नीचे रहते हैं। हालांकि ज़ीरो अपनी प्रगति देखकर खुश होता है, लेकिन उसे यह डर भी रहता है कि शायद यह सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त न हो। एक दिन ज़ीरो बीमार पड़ जाता है। तब शोरी उससे मिलने आती है और दोनों अपने बचपन की यादों के बारे में बात करते हैं। शोरी बताती है कि वह हमेशा उसकी दयालुता की प्रशंसा करती रही है और काश वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाती। ज़ीरो उसे हौसला देता है और कहता है कि उसे खुद पर विश्वास रखना चाहिए। उधर अकारी भी महसूस करने लगती है कि ज़ीरो उसके लिए पहले से कहीं ज़्यादा मायने रखने लगा है। जब भी वह ज़ीरो को श्योरी के करीब देखती है, उसे अजीब सा महसूस होता है, हालांकि वह अभी तक अपनी भावनाओं को पूरी तरह समझ नहीं पाती। समय के साथ अकारी कभी कभी खुद की तुलना दूसरों से करके निराश हो जाती है। तब ज़ीरो उसकी खूबियों की तारीफ करता है और उसे याद दिलाता है कि वह कितनी मेहनती, दयालु और मददगार है। ज़ीरो की बातें अकारी के दिल को छू जाती हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से उनकी रैंकिंग अचानक गिरने लगती है। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और उनके पॉइंट्स तेज़ी से नीचे चले जाते हैं। बाद में शोरी ज़ीरो को सलाह देती है कि वह अकारी से खुलकर बात करे और समस्या को सुलझाए। ज़ीरो उसकी बात मानता है, अकारी से माफ़ी मांगता है और अपनी भावनाओं को ईमानदारी से बताता है। अकारी भी उसे समझती है और दोनों फिर से अपनी साझेदारी को मजबूत बनाते हैं। इसी दौरान ज़ीरो को पता चलता है कि शायद शोरी और मिनामी अपने पार्टनर नहीं बदलने वाले हैं। यह बात उसे और भी असुरक्षित महसूस कराती है, खासकर जब वह खुद की तुलना मिनामी से करता है। धीरे धीरे कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अकारी, शोरी और ज़ीरो तीनों को अपनी असली भावनाओं का सामना करना पड़ता है। अकारी समझने लगती है कि उसे ज़ीरो के साथ समय बिताना सबसे अच्छा लगता है, जबकि श्योरी आखिरकार स्वीकार कर लेती है कि वह सच में ज़ीरो से प्यार करती है। दोनों लड़कियां ज़ीरो की परवाह करती हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। स्कूल फेस्टिवल, बीच ट्रिप और कई अन्य गतिविधियों के दौरान ये सभी किरदार खुद को और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं।
समर वेकेशन के दौरान भी उनकी भावनाएं और गहरी होती जाती हैं। आखिरकार ज़ीरो खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है। एक तरफ उसका बचपन का प्यार शौरी है और दूसरी तरफ अकारी, जो अब उसकी ज़िंदगी का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। समय के साथ ज़ीरो और अकारी का रिश्ता और मजबूत होता जाता है। वे एक दूसरे का साथ देते हैं, मुश्किल समय में सहारा बनते हैं और कई यादगार पल साझा करते हैं। फिर वह दिन आता है जब नई रैंकिंग घोषित की जाती है। ज़ीरो और अकारी, साथ ही श्योरी और मिनामी दोनों टॉप 10 में पहुंच जाते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या उनके लिए रैंकिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनकी पुरानी योजनाएं या फिर वे भावनाएं जो इस पूरे सफ़र के दौरान उनके दिलों में जन्म ले चुकी हैं। कहानी यहीं एक भावनात्मक मोड़ पर समाप्त होती है, जहां ज़ीरो, अकारी, श्योरी और मिनामी अपनी ज़िंदगी के एक नए फैसले के सामने खड़े हैं और अपने भविष्य का रास्ता चुनने की तैयारी कर रहे हैं। और यहीं पर हमारा एनिमे स्टॉप होता है। तो मुझे बताएं कि यह एनिमे आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक ऐसा ही मज़ेदार एनिमे एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।